इसलिए ध्यान रखना कि जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, उठने पिटने के बाद तुम अच्छी उन्नति करने पर आ जाओ, तो ध्यान रखना रे, अहंकार की छाया नहीं पड़ जाए। छाया पड़ गई तो गए, अहंकार की छाया पड़ी कि बर्बाद, नष्ट हो गए। छाया ना पड़े, अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहम कि जब छाया पड़ती है तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। बर्बादी के सिरे की ओर हम बढ़ जाते हैं। महाराज, अहमता से परे हो जाइए, अहंकार से दूर। षडानंद कार्तिकेय जी, जाओ तारकासुर का संहार करो। मां पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा जन्म हुआ है कार्तिकेय तारकासुर को मारने के लिए। तारकासुर को मैं मार दूंगा, तारकासुर को मैं समाप्त कर दूंगा। तारकासुर को मार कर आए, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। ये तीनों शंकर भगवान की आराधना ना कर कर सीधे भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करी। ब्रह्मदेव वर दीजिए, हम 3 पुरी का निर्माण करें, उसमें हम रहें, हमारे प्राण कभी ना छूटें, हम मरे ना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, जाना तो पड़ेगा। तुम जितने बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने यहां पर बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, या तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है। जो लिखा ललाट पर वो तो भोगना है। जो ललाट पर लिखा है, पूर्व में जो तुम कर कर आए हो, उसको तो भोगना है। कौन भोगेगा? आपको कथा में कहा था, खांसी चलेगी तो आपको खांसना है, छींकना पड़ेगा तो आपको छींकना है। आपके बत्तल का कोई छींकेगा नहीं, कोई खांसेगा नहीं। भूख लगेगी तो भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा, बीमार होगे तो गोली दवाई तुमको खाना पड़ेगा। उसी तरह अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तारकासुर के 3 पुत्रों ने वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मरोगे तो शरीर, अब तुम मांग लो कि कैसे मरना। तुम्हें मरना कैसे, तुम मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने कहा, वर दे दो, हम तीनों मरे तो एक जगह पर एक साथ मरे। तथास्तु। तीनों ने विचार कर लिया, कभी जिंदगी में एक दूसरे से मत मिलना, कभी अपन तीनों एक जगह पर इकट्ठे ही नहीं होंगे, मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, आना ही मत ही तू मेरे यहां। तीनों ने अलग अलग जगह पर अपनी अपनी नगरी बसा ली, रहने लगे, उपद्रव मचाया। जब व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि मेरी मृत्यु होएगी नहीं, तो वो उपद्रव मचाना प्रारंभ कर। वर्तमान की जो जिंदगी होती है, वर्तमान का जो समय होता है, उसमें वो खुश होकर नहीं जी पाता। उसको लगता है कि मैं और कर लूं और उसमें मुझे खुशी मिल जाएगी। बचपन है तो बचपन, बच्चों को लगता है हमारे जो बड़े भैया हैं वो कितने अच्छे से रह रहे हैं। बड़े भैया, मम्मी तुम बड़े भैया को घड़ी दिला देती हो, मम्मी तुम बड़े भैया को मोबाइल दे देती हो, मेरे को तो देती नहीं हो। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है, बड़े को सब देती हो, मुझे नहीं देती। जब लड़ाई होती है बच्चे की, वो इसी चीज़ के लिए होती है। तुम बड़े भैया को अच्छी बॉटल दे दी, कंपास दे दिया, बैग दे दिया, बड़े भैया को तुमने ये दिलाया, बड़े भैया को अच्छे कपड़े दिलाए, बड़े भैया को घड़ी दिलाई, मेरे को नहीं दिलाया। छोटा बच्चा जिद करता है। छोटे को लगता है बड़ा सुखी है, बड़े को लगता है बूढ़े सुखी हैं। बड़े सोचते हैं हम तो कमा कमा के मर गए, ये बूढ़े सबसे अच्छे हैं, इनको पेंशन का पैसा मिल रहा है, आराम से पड़े हैं, खा रहे हैं, रोटी मिल रही, सब्जी मिल रही, भजिया मिल रहा, पकौड़ा मिल रहा, आराम से पड़े। बच्चे सोचते हैं बड़े सुखी हैं, बड़े सोचते हैं बूढ़े सुखी हैं, और बूढ़े सोचते हैं काय की जिंदगी भगवान, इससे तो हमारी जवानी अच्छी थी, मेहनत करते थे, खा लेते थे, कम से कम ताने तो नहीं सुनते थे लोगों के। सुख कहीं नहीं है।
जो वर्तमान में जी रहे हो वो सुख है तुम्हारा। 3 मित्र, अब वो तीनों मित्र ने एक दिन विचार करा, चलो रे चलो अपन जरा बाजार चलते हैं और जंगल में चल के भोजन बनाते। तीनों ने मिलके खीर पूड़ी बनाई। अब खीर पूड़ी बनाई तो वो खीर पूड़ी बनाकर तीनों ने खाई, पेट भर के चकाचक खाई खीर पूड़ी। इतनी पेट भर के खाने के बाद उसमें से 1 कटोरा खीर बच गई। कितनी खीर बची? जम के बोलो जरा। 1 कटोरा खीर बच गई। अब 1 कटोरा खीर बच गई तो तीनों ने विचार करा कि अब इस खीर को कौन खाएगा, अभी तो किसी को भूख लग नहीं रही है। तो तीनों ने विचार करा, एक काम करो, इस खीर को अपन एक काम करो कि यहां रख दो। अब खीर को अपन यहां पर रख देते हैं, ढाक कर सो के उठेंगे, जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा खीर वही खाए। सो जाओ। खीर रखी, सो गए। 2 सो गए, एक को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो खीर दिख रही थी, उसको नींद नहीं आ रही। करवट बदले पर वो खीर दिख रही, उसको नींद नहीं आ रही। खीर। 2 अच्छे से सो रहे थे, एक जाग रहा था, नींद आई। तीनों फिर बाद में सवेरे उठे। तीनों ने कहा खीर खाना है। पहले नंबर का बोला मैंने सबसे अच्छा सपना देखा है, मुझे खीर दो। दूसरा बोला मैंने अच्छा सपना देखा है, मुझे खीर दो। तीसरा कहता है मैंने अच्छा सपना देखा, मुझे खीर दो। तीनों झगड़ा कर रहे हैं। इतने में कहा भाई सपना देखा क्या है, पहले निर्णय लेंगे, पहले बताओ तो सही तुमने सपना क्या देखा। पहला व्यक्ति बोला मैंने सपना देखा, मेरे सपने में राम जी आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अयोध्या ले गए। दर्शन कराया अयोध्या का, माता सीता ने भोजन बनाया, मैंने पाया इतना अच्छा सपना और कहां से लेकर आओ। दूसरा बोला मैंने सपना देखा, मैं सो रहा था, भोलेनाथ जी आए, मेरे को लेकर काशी चले गए। काशी से फिर मुझे कैलाश ले गए। कैलाश ले जाकर माता पार्वती जी ने मेरे लिए मोदक बनाए, लड्डू बनाए, मैंने खाए। मैंने तीसरा व्यक्ति बोला तुम दोनों का सपना ठीक है, अपनी जगह पर है, तूने सपना क्या देखा? उसने कहा मैंने सपना देखा, मेरे सपने में हनुमान जी आए और हनुमान जी बोले तू अभी तक जग रहा है। मैंने हनुमान जी से कहा सामने खीर रखी है इसलिए नींद नहीं आ रही। हनुमान जी ने कहा अब भी खा, अब भी खा। हनुमान जी बोले, मैंने हनुमान जी से बोला मेरे 2 मित्र और हैं, बाद में वो झगड़ा करेंगे। हनुमान जी बोले नहीं खाएगा तो गदा से मारूंगा, अब भी खा। इसलिए मैं वो खीर उठा के दोनों ने कहा खीर कहां है कि वो तो खा लिया। तो तुझे हनुमान जी से बोलना चाहिए था ना, मेरे 2 दोस्तों और हैं। मैंने बोला था हनुमान जी वो 2 दोस्तों और हैं। तो हनुमान जी बोले एक तो अयोध्या गया है, एक कैलाश गया है, एक ने मोदक खा लिया, एक ने सीता जी के हाथ का भोजन कर लिया, तू खीर खा, अब भी खा। अब इन 3 में सुखी कौन है? जिसने वर्तमान में अच्छे से खीर खा और 2 सपने देखने में लगे थे, जवानी में और कमाऊंगा, फ्रिज खरीद लूंगा, 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लूंगा। अब एक सोच रहा है और उन्नति करेंगे, और उन्नति करेंगे, अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आएंगे। अरे इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? 2 रोटी प्रेम से खा रहे हो, अपनी जिंदगी चकाचक जी रहे हो और आराम से भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, इससे अच्छे दिन क्या रहेंगे जीवन। वर्तमान के दिन को अच्छा समझो, बहुत विचार कर कर मत। और अभी जवानी आएगी तो हम लोग ये कर लेंगे, अधेड़ी आएगी तो ये कर लेंगे। जीवन में क्या ठिकाना। जितनी अलमारी में, अपने अलमारी में जितनी साड़ी रखी है सब पहनो, रोज नई नई पहनो, क्योंकि कौन सा दिन आखिरी हो किसको मालूम। बाद में वो साड़ियां दूसरे पहनेंगे, अपन तो पहन लो, अपन पहन। क्या करेंगे उस साड़ी का? दिवाली आती है, पूरी अलमारी साफ हो जाती है, साफ होकर उसमें अखबार बिछ जाता है, अखबार बिछा के साड़ियों को वापिस जमा देते हो। कई कई साड़ी तो तुम्हारे हाथ में आती है तो तुम्हें याद आती मैंने तो ये पहनी ही नहीं, ये मैंने पहनी ही नहीं। इतनी साड़ियां तुम्हारे पास में एक से बढ़कर एक रखी है। कुछ कुछ के तो अब भी तुमने उसमें पीको और फाल करवाई है, कुछ कुछ साड़ियों की तो अब भी हाल तुमने चोली सिलवाई, सब रखी है। और मालूम पड़े वो साड़ी तुमने रखी थी और कह रही थी मैं बस
देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, एक इतनी सुंदर साड़ी है देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, और उसके पहले तुम चली गई। ऊपर जाती जाती यमराज के सामने रो रही। यमराज पूछ रहा क्यों रो रही? वो नीले कलर की नी पहने। यमराज ने पूछा क्या चाहती हो? वंस मोर। क्या चाहती? वंस, एक बार और छोड़ दो मुझे, मैं अच्छे से नीचे जाके नीली वाली साड़ी को पहन के और अच्छे से चली जाऊंगी। यमराज ने कहा तुझे नहीं छोड़ सकते। अब भी 3 दिन पहले तो मैंने ब्यूटी पार्लर में धागे से 250 रुपए दे के आई थी, और तुमने देखा भी नहीं मैं कितनी जोरदार लग रही थी। उठा कर कम से कम वंस मोर। यमराज ने कहा एक धर के दूं, चल वंस मोर। सीहोर वाला महाराज रोज कहता था 21,600 श्वास रोज मिल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसी को नहीं मालूम, इसलिए वर्तमान की जिंदगी को खुश होकर जियो। वर्तमान की जिंदगी को खुश होकर जियो, ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला है। एंजॉयफुल अपने जीवन को जियो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को अपशब्द ना बोलो। जो परमात्मा ने तुमको दिया उसमें इतने खुश हो। झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें खुश रहो, 2 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें खुश रहो। शंकर भगवान की भक्ति करते रहो। 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितनी भी है तुम्हारे पास में, उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। भगवान का भजन करते रहना। वो तुमको 4 व्हीलर में घुमाए तो 4 व्हीलर में घुमा, वो तुम्हें जहां ले जाए वो आराम से ले जाएगा। मस्ती में अपनी जिंदगी को जियो। रो रो के तो लोग बहुत जी रहे हैं, क्या करोगे रो कर जी कर? जरा सा किसी ने कह दिया, मुंह फुला के अपने कमरे में एसी पड़ी। पति ने पूछा चंद्र घंटा क्या हुआ? चंद्र घंटा चिल्ला, पूछ रहे तुम्हारी मम्मी से, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए। इतने में वो बोला अभी 15 दिन पहले ही तो तुझे घुमाने के लिए लेकर गया था। कहां गए थे? जो बोला तो इतने में तो वो चले ही गया। चिल्ला, कोई ने कुछ कह दिया, तुम रो रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया, मुंह फुलाकर पड़ गए। अरे कोई कितना ही बोले, घर में कितनी गाली दे कहीं का, कितना ही अपशब्द के, तुम्हारे घर के लोग तुमसे कितना ही कह दे निकल जा मेरे घर से, जा अपने बाप के घर, तो कह देना नहीं जाऊंगी, यहीं छाती पे मुंह डालूंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और जितना जितना तुमसे बोले तुम उतना मूंग की दाल गलाओ और उसका मंगोड़ा बनाओ और खाओ, नहीं जाऊंगी, जाओ। और सास के ये क्या कर रही है? मूंग की दाल गला रही है। तो मूंग की दाल क्यों गला रही है? क्योंकि एक ही दाल है जिसको मलते हैं ना तो गुस्सा निकालते हैं। मंगोड़ा बनाते समय मूंग की दाल को अच्छे से मसो, बोलो मती मुंह से, उतने में सास समझ जाएगी क्या कर रही है, बस मूंग की दाल मल रही है। क्या करेगी? मंगोड़ा बनाऊंगी। क्या करेगी मंगोड़े का? तुमको भी खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। तो सास कहेगी अभी तो लड़े थे अपन, तो के भूल गई, क्या हो गई थी मैं? गजनी हो गई मैं, मेरे की स्मरण ही नहीं है, मेरे याद ही नहीं है क्या हुआ था। जो वर्तमान की जिंदगी है उसको खुश होकर जीना प्रारंभ कर दो। वर्तमान की जिंदगी में भगवान शिव की आराधना करते हुए जिस कर्म को कर रहे हो उसे मेहनत कर कर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दो। जिंदगी का यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है। क्या रोए हम? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। जब हमने परमात्मा के भरोसे पर सब सौंप दिया फिर क्या सोचे, क्या सोचे? मुझे तेरा ही सहारा है मेरे।
आपको कहा था, बहुत समस्याओं से घिरे हो तो बाबा के पास चलो। कहें दुनिया के लोग जो कहने वाले कहते रहेंगे, आप अपना कर्म करते रहो। तारकाक्ष, विदुम माली, कमलाक्ष की इन तीनों ने उपद्रव मचाया। तीनों के उपद्रव मचाने पर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, शिव जी कुछ कृपा करिए, इनके प्राण हर लो। समस्या जब बड़ी हो तब शिव की शरण जरूर जाइए। एक निवेदन करना चाहूंगा, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, पान का ठेला लगा रहे हो, पानी पतासे का ठेला लगा रहे हो, चाहे दुख की कितनी भी जिंदगी चल रही है, कितना भी जीवन में दुख चल रहा है, आप 2 या 3 नियम अपनी जिंदगी में ले लीजिए। एक, पशुपति व्रत एक बार अवश्य करो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, भाइयों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि एक व्रत आपका जब 5 व्रत पूरे हो जाएं तो कम से कम 2 या 3 महीना रुका करो, जिससे बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दें। उसके बाद अगला व्रत करा करो। कई लोगों की आदत होती है, एक व्रत पूरा नहीं होता दूसरा चालू कर देते, दूसरा पूरा नहीं होता फिर चालू कर देते। थोड़ा रुक के 5 व्रत जब आपके पूर्ण हो जावे उसके बाद में फिर आप थोड़ा रुको, 2 महीना 3 महीना बाबा पर विश्वास रखकर मंदिर जाओ, प्रणाम करो, पूजन करो, अर्चना करो, देगा। 3 नियम अपनी जिंदगी में धारण कर लें। अगर ठेला लगा रहे हैं, रोड पर अगर आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं, 3 नियम जिंदगी में बनाओ। पहला, एक बार जिंदगी में पशुपति व्रत अवश्य करो। दूसरा, प्रत्येक प्रदोष के दिन, प्रत्येक प्रदोष में एक शंकर जी के मंदिर में दिया और एक अपने घर के दरवाजे पर दिया अवश्य लगाओ, प्रत्येक प्रदोष। और तीसरा नियम बना लो, शिवरात्रि महीने की आती है, हर महीने की शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर लगाना प्रारंभ करो। 4-5 शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देगा और तेरी नैया पार कर देगा। आप नियम बना। कावड़ भरने के लिए जाओ, आपसे कहेंगे 16 अगस्त को अगर आप सीहोर आ रहे हो कावड़ भरने के लिए तो अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना कर आना। जो माताएं संतान प्राप्ति के लिए आए वो अपनी झोली में 4-5 चावल के दाने डालकर लेकर आना। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो बाबा से प्रार्थना कर कर आना, बाबा पढ़ाई करूंगा, दिल से करूंगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा, दिल से करूंगा, बस तू मेरा साथ, उस एग्जाम जब दूं तब तेरा साथ चाहिए, क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन का है, उस कंपटीशन में तू हाथ पकड़कर बाहर कर सकता है। तेरे उसके भरोसे पर चले, एक आनंद के साथ। 3 नियम अपनी जिंदगी में बना लो। ये नियम तुमको कहां ले जाकर छोड़ेंगे। और हाँ, एक नियम जो आपका परमानेंट है, रोज का है, सारी समस्या का हल। सावन के महीने में 2 लोटा, ये नियम तो तुम्हारा रोज का है शिव मंदिर जाने का। दुख मत मनाना कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, मैं मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, ये करती हूँ, पर बाबा मेरी नहीं सुने। मेरी फाइल हो सकता है मोटी हो, फाइल कर्म की अगर मोटी है तो मंदिर जा जाकर जैसे कुएं में से पानी निकालो
जो पत्थर कुएं में लगा होता है, रस्सी चलती है तो पत्थर पर निशान कर देती है। तुम रोज मंदिर जाओगे तो मेरे बाबा के दिल पर भी निशान कर जाओगे, तो आएगा। एक भरोसे के साथ जाइए मंदिर, दृढ़ता के साथ। दिखावे से कभी शंकर के मंदिर में मत प्रवेश करना कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मैं मंदिर जा रही हूं तो कितने लोग देखेंगे। मंदिर में जब भगवान को जल चढ़ाओ तब अपनी राय कभी मत देना। कभी भी किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं मंदिर के अंदर कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। भगवान के सामने अपना ज्ञान मत बताना। गुरु के सामने, माता पिता के आगे और भगवान के आगे अपन कितने विद्वान हैं, अपनी विद्वत्ता उसको उठाकर एक पोटली में बांधकर बाहर रख दो, पर अपने माँ बाप के आगे, भगवान के आगे और गुरु के आगे अपनी विद्वत्ता मत बताओ। वो मंदिर से बाहर निकल जाए जिसने गलती करी है, मंदिर से जब वो बाहर निकले तब उसको कहो जीजी तूने वो बेलपत्र जो चढ़ाई, जीजी तूने वो पानी चढ़ाया ना, जल चढ़ाया, वो गलत तब बताओ। पर मंदिर के अंदर भगवान के सामने उसकी गलती मत करो। भगवान के सामने उसकी गलती जो बताना है उसको बाहर भगवान के सामने। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ये तीनों को मारने के लिए देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, निवेदन किया, प्रार्थना करी, निवेदन करी। बाबा भगवान शिव जी ने कहा कि मैं मार तो दूंगा इन तीनों को, साथ तुम्हारा चाहिए। जितने 33 कोटि देवी देवता हैं ये सारे के सारे पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। मेरा नाम होगा पशुपति नाथ। मेरा नाम पशुपति नाथ होगा। आज के लोग पशुपति नाथ के व्रत को भी लोगों ने आडंबर बना दिया। कोई कहता है, कई लोग पशुपति नाथ के व्रत को आडंबर बना दिए। किताब पढ़ना पड़ेगी, बाजार में किताब मिलने लगी कि पशुपति की किताब पढ़ो, कहानी पढ़ो, किस्सा पढ़ो। ना ना ना, पशुपति व्रत का नियम है। पहला व्रत उठाइए, सोमवार का दिन हो, 5 सोमवार का व्रत रहता है ये। पहला व्रत जिस भी सोमवार को तुम उठाओ, बाबा के भरोसे पर उठाना। उससे विनती कर कर पूजा की थाली लगाओ, अभिषेक का सामान रखो, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करो, अर्चना पूजा करके बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप संभालना। पहले व्रत के दिन बाबा से जब शुरू करो व्रत को, पहला सुबह की जब पूजन करो तो बाबा से कहना आज पहला व्रत है, मैंने इस कार्य के लिए ये व्रत किया है, तो संभालना। शाम के समय जिस पूजन की थाली को लेकर गए हो, उसी पूजन की थाली को शाम को वापस लेकर जाना। उसमें 6 दिए प्रसाद मीठे का जो घर में बनाओ, बाजार का मिठाई नहीं। घर में तुम हलवा बनाओ, चाहे तुम खीर बनाओ, चाहे तुम मीठा भात बनाओ, चाहे तुम मीठे चावल बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर घर में बना होना चाहिए मीठा। प्रसाद को 3 हिस्से कर कर मंदिर लेकर मत जाना, प्रसाद को एक ही पात्र में लेकर जाना। मंदिर में जाके 6 दिए को जमीन पर रख दो, बाबा की पूजन अर्चना, पहले 6 दिए में से 5 दिए जला लो, बाबा की पूजा अर्चना कर लो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखो, 1 हिस्सा थाली में, और 1 दिया जो जमीन पर रखा है, जो जलाया नहीं है, उसको उठा के थाली में रखो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत आप स्वीकार करना। पूजा करके बाबा से घर आओ। घर में जब प्रवेश करो, अंदर की ओर जाओ, बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, अपनी चौखट की ओर, घर की ओर मुख करिए, सीधे हाथ की ओर बैठ जाइए। घर के बाहर जो 6ठे नंबर का दिया है वो जलाओ, बाबा से विनती करो, ये मेरा घर नहीं आपका है,
बाबा आप पधारना और मेरा कल्याण करना, मेरा ये काम है बाबा, उसे पूरा करना। पहला सोमवार हो जाए, बीच में सोमवार में कहीं रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कहीं कोई दूसरा व्रत आ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो तो वो कर लो। रजोधर्म आ गया छोड़ दो, बाहर जाना पड़ गया छोड़ दो, जब वहां से आ जाओ ठीक हो जाओ तब वापिस व्रत करो। जब आपका 5वां व्रत रहे, उस 5वें व्रत में जब शाम की पूजन करने को जाओ, एक श्रीफल भेंट जो तुम चढ़ा सकती हो बाबा को दे सकती हो दीजिए। 108 चावल के दाने, फूल की पंखड़ी या जो भी 108 सामग्री आप बाबा को देना चाहते हो, वो बाबा को एक एक कर कर धीरे से बाबा को समर्पित कर दो। वापिस दिया ले अपने दरवाजे पर फिर लगाओ और बाबा से विनती करो, तेरे भरोसे ही मेरा काम। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा जितने बाहर बैठे हो रोड पर, जितने कहीं पर बैठे हो, आवाज लगाकर बोलना है, मेरे बाबा दया मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हो, ना उनके भरोसे ना इनके भरोसे हो, ना उनके भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, 5वां व्रत पूर्ण करके बाबा से कहकर अपने घर पर दिया लगाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आते हो, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है। भोजन करने के पहले वो हिस्सा प्रसाद का आपको पाना, वो किसी को प्रदान नहीं करना। कढ़ैया में जो तुमने प्रसाद बनाया है, वो प्रसाद में से घर में छोड़ना नहीं, पूरा लेकर जाना। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा छोड़ देती हूँ और बचा हुआ आधा ले जाती हूँ, ना, उतना ही बनाना जितना बाबा के दरवाजे पर लेकर जाना। क्यों? कढ़ैया में से आधा छोड़कर आधा लेकर जाते हो तो प्रसाद का हिस्सा तो वही हो जाता है, इसलिए बाबा उसे स्वीकार नहीं करते। क्योंकि तुमने अपने बच्चों का हिस्सा पहले रख दिया, अपने परिवार का हिस्सा पहले रख दिया, उसको ना, जितना बनाओ उतना ही जितना आप बाबा के दरवाजे लेकर जाओ। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों उपद्रव जब मनाए तो भगवान शिव ने उनका संहार करने के लिए देवताओं को पशु बना दिया। स्वयं उनके नाथ बने हैं पशुपति नाथ। स्वयं बने।
हम जैसे भी हैं, अगर हम पशु भी हैं तो तेरे। कितनी प्रसन्नता की बात होती है कि महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। कौन को कहा गया पशुपतिनाथ? केवल एक शंकर भगवान को कहा गया कि ये पशु के भी देवता हैं, ये पक्षी के भी देवते हैं। श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर महादेव पक्षी बने शंकर भगवान, पक्षी। जिसके तन पर सोरायसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खुजली आती है, रोग पड़ जाता है, सफेद चमड़ी पड़ जाती है, दाग पड़ जाते हैं, जब वो बेलपत्री खाता है तो उसको श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। भगवान नरसिंह को जब क्रोध आ रहा था तब मेरे शंकर भगवान सरंभ पक्षी का रूप लेकर उड़े, नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़कर अलकनंदा नदी में डाल दिए थे। वो श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर बनकर, श्रंभेश्वर। सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई, रोग हो गया शरीर में, चमड़ी गल रही है, काली पड़ गई है, दाग हो गए, सफेद चमड़ी पड़ गई, या शरीर में कहीं ना कहीं वो दाग से पड़ रहे हैं, मुहासे, फुंसी शरीर के अंदर बहुत सारे होने लगे, फोड़े पड़ गए, तब बेलपत्री जब पाए तो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से पाए। श्रंभेश्वर। एक बार श्रंभेश्वर नाम वापिस बोलिए, श्रंभेश्वर महादेव। फिर से बोलो एक बार, श्रंभेश्वर महादेव। ये श्रंभेश्वर, हमने पहले भी एक बार कहा, डॉक्टर अगर दवाई देते हैं, डॉक्टर अगर गोलियां देते हैं, दवाई देते हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। दवाई असर करेगी और जल्दी करेगी। कुंदकेश्वर महादेव। शिव के नाम लेने में पीछे नहीं हटे। जब आप शंकर जी के मंदिर में जाओ ना, तो एक बार तो जम के बोल दिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले उस मंदिर में कोई बोले ना बोले, आपका काम है भगवान शंकर के सामने बोलने का। हमारे यहाँ टीचर, जो स्कूल होते हैं उसमें टीचर स्कूल की छुट्टी करने से पहले बच्चों को लाइन से खड़ा कर देते हैं और एक बच्चे को खड़ा कर कर बुलवाते हैं, 2 एकम। बुलवाते कि नहीं बुलवाते? तुम्हारे यहाँ बुलवाते कि नहीं बुलवाते पता नहीं, पर हमारे यहाँ पर बच्चों को एक बच्चा खड़ा होता है, बाकी के बच्चों को खिलवाना चालू करते हैं। 2 एकम 2, सब बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सब बोलते हैं। A for एप्पल, B for आ से अनार का, आ से आम का, वो बोलते हैं सब। एक बच्चा बुलवाता है, सब चिल्ला के बोलते हैं। तो किसी ने टीचर से पूछा, जब ये सब बच्चों को आता है तो चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है? चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है? तो कहा उसका एक कारण है। क्या? जब जो बच्चा बोलने में कमजोर होगा, जिसकी जिह्वा से बोला नहीं जा रहा होगा, इनके साथ मिलकर बोलेगा तो वो भी पार उतर जाएगा, उसको भी याद होगा, बुलवाया जाए। हम जिस पंथ से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म संबंधी श्री वल्लभ कुल से हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है, उस पंथ में हमारे पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री विठलेश्वराय काका जी महाराज, फिर उनके स्थान पर बैठे परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी पूज्य गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज, फिर उनकी जगह विराजमान हुए पूज्य गुरुदेव श्री दिवेश कुमार जी महाराज। तो ये हमारा जो ब्रह्म संबंध पंथ है, इंदौर हवेली जी से हमारी गुरु दीक्षा, जो हमारा ब्रह्म संबंध पंथ है, उसमें हमारे गुरु हमारे भगवान के सामने सम्मुख खड़े होकर खुद बोलते हैं और मंत्र बुलवाते हैं कि ये सब बोलो। ब्रह्म संबंध का मंत्र हमारे गुरु बुलवाते हैं, बोलो। गुरु आगे आगे बोलता है। आपका फर्ज है, शंकर के मंदिर में जाओ तो मुख से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो।
बोलोगे वो कोई के पास गया ना गया, पर आपके भीतर के अंधकार को वो समाप्त करेगा। भीतर के अंधकार। भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर इनको मारना चाहा तो तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षकी ने पीछे से फरसा उठाकर शिवजी के शीश को काटा, तो आधा जो कटा शीश था वो नेपाल में गया, तो डोलेश्वर पशुपति नाथ हो गए, धड़ केदारनाथ हो गए, धड़ केदार बन गए। कई लोगों के मन में आता है हमें अमरनाथ जाना है, हमें केदारनाथ जाना है, गुरुजी हमें अमरनाथ जाना है, हमें केदारनाथ जाना है। हम उनसे कहते हैं तुम्हारे घर के पास में पहले जो शंकर का शिवालय है